हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने इसकी पेपर कटिंग बताई थी और ये पार्ट 2 में कपड़े पे कैसे कटिंग करते हैं सो आप देखेंगे, और साथ साथ इसके फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कैसे की जाती है वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये मैं पहले बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो ये बैक ओपन ब्लाउज है, तो मैंने हुकाई के लिए पहले से ही 2 पॉइंट पे निशान लगा लिया है और नेक का केवल मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि नेक हमें बुकरम पे बनाना है। और ये बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके आप डार्ट का निशान लगा लें। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारे मेजरमेंट में 10 इंच है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके कपड़ा कटिंग कर रही हूँ और इसे साइड कर देना। अब बचे हुए कपड़े से ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ब्लाउज के जो बैक पार्ट में मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन ली थी, फ्रंट पे हमारा कम है तो उतने ही हम 2 इंच मार्जिन बैक पार्ट में भी ले रहे हैं। और बेल्ट के राउंड में निशान लगा देना है और जहाँ जहाँ हमारी सिलाई पड़ेगी वहाँ हमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो नीचे मैं सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और बेल्ट के राउंड में भी सिलाई मार्जिन का निशान लगा ली। तो मैं 3 पॉइंट इतना सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, आप जितना सिलाई कपड़ा लेके करते हैं उतना सिलाई मार्जिन ले लें। अब ये ब्लाउज का जो सेकंड कटोरी नंबर 2 था, जो मैंने नंबर दिया था, उसकी कटिंग करी हूँ। तो जहाँ जहाँ सिलाई लगेगी वहाँ वहाँ मैं सिलाई मार्जिन लूँगी। तो ये कटोरी के चारों तरफ सिलाई मार्जिन लगेगी, तो इसलिए मैंने चारों तरफ सिलाई मार्जिन लेके कटिंग कर रही हूँ। तो ये ब्लाउज के बेल्ट और कटोरी के बीच वाले भाग यानी नंबर 2 और नंबर 3 की कटिंग हो चुकी है। और जो कटोरी का ऊपर वाला भाग जिसे मैंने नंबर 1 दिया था उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन मैं आर्म होल पास नहीं लूँगी और नेक पास हमें ये लगाना है, पाइपिंग लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट इतना मार्जिन लेके कटिंग कर रही हूँ। तो नेक यदि आप बुकरम पे बनाते हैं तो आप मार्जिन ना लें, या तो इस तरह से मैं नीचे और नेक के साइड पे सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। आर्म होल के साइड कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। जहाँ जहाँ कटोरी अटैच होगी वहीं वहीं सिलाई मार्जिन लेनी है। तो यहाँ नेक पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी। आप नेक को बुकरम पे बना के या क्रॉस पट्टी लगा के उस पर लैस लगा दीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जहाँ तक नेक ओपन था वहाँ मैंने कुटका भी लगा लिया और इस तरह से ब्लाउज की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो आप ये देख सकते हैं, ये ब्लाउज का ऊपर वाला भाग मैंने मिडिल में रखा, ये बेल्ट है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे ऊपर वाले भाग नंबर 1 वाली कटोरी को इस तरह से रखना है, नेक की तरफ इस तरह से मिलाते हुए। उसके बाद जो दूसरे मिडिल की कटोरी बीच की होती है उसको इस तरह से रखें। तो यहाँ पे मैं पहले ही सब जगह कुटका लगा ली हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो राउंड में है बिल्कुल वो नीचे की साइड हमेशा रहता है। तो इस तरह से एक के ऊपर ऐसे रखना है और सिलाई मार्जिन यहाँ मैं 3 पॉइंट इतना सिलाई मार्जिन ली हूँ और मिलाते हुए दोनों को स्टिच कर लेना है। तो एक की स्टिचिंग में कर ली हूँ, अब ये दूसरे साइड की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज में कटोरी अटैच हो गई है, लेकिन मैं सबसे पहले इसका नेक बनाऊंगी।
उसके बाद हमें बेल्ट अटैच करना है। तो नेक मैं पैपिन से बना रही हूँ और इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लेके पहले से ही पैपिन बना लिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा कि नीचे की ओर बेल्ट अटैच होगा। तो सबसे पहले मैं पैपिन लगाने के लिए नेक का जो शेप है उस तरह से निशान बना रही हूँ। मैंने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट किया था तो उतना मैं छोड़ते हुए इस तरह से निशान बना लेना है, ताकि नेक का जो शेप है वो बिल्कुल ना बिगड़े, बहुत अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैं निशान लगा के अब उसके ऊपर पैपिन लगा रही हूँ और दोनों साइड हमें इसी तरह से पैपिन लगाना है। तो पहले एक साइड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही फिनिशिंग से पैपिन लग गया है। तो आप पैपिन लगाने के बाद भी लेस लगा सकते हैं या ऐसे भी आप डायरेक्ट नेक बनाने के बाद लेस लगा सकते हैं। तो ये मैं दूसरे साइड भी इसी तरह से पैपिन लगा के पूरी रेडी कर लूँगी। तो ये हमारा दोनों तरफ पैपिन लग के रेडी हो गया। अब ये दोनों भाग को आपस में अटैच करना है। तो इसके लिए मैं डबल फोल्ड में कपड़ा ले रही हूँ। इसकी लंबाई मैंने जितना भी हमें जॉइंट करना उतना लिया है और इसकी चौड़ाई 1 इंच रखी है और इस तरह से एक के ऊपर ऐसे बिल्कुल सेट करते हुए इस तरह से रखना है। तो ये सबसे पहले आप इसे कच्चा भी कर सकते हैं या बॉल पिन से अटैच कर लेते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो आप पहले बॉल पिन या कच्चा कर लें। तो यहाँ पे मैं बॉल पिन से सेट करके ही सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मैंने बॉल पिन से सेट करके सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे बेल्ट अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ बेल्ट की जो मैंने गुलाई दी है उस पर भी मैं पैपिन लगाऊंगी। तो मैं पैपिन लगाई हूँ, आप लेस भी लगा सकते हैं। लेस की मैं बार बार बातें कर रही हूँ क्योंकि लेस लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिनका है उनको पैपिन चाहिए था इसलिए मैंने पैपिन लगाया है। और लेस लगाना भी आसान होता है और खूबसूरत भी दिखता है। तो ये इस तरह से देखिए पूरे राउंड में हमें पैपिन लगाना है इस तरह से। तो यहाँ पैपिन लगा चुकी हूँ मैं। अब इसको बेल्ट के अटैच करना है। तो यहाँ मैं सेंटर जहाँ है वहाँ इस तरह से सेंटर वाले को निशान मिलाते हुए इस तरह से पूरे को रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी मैं चौक से निशान बना रही हूँ कि जो शेप है बिल्कुल ना बिगड़े, अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से निशान लगा के उसके बाद से मैं बेल्ट को अटैच कर दूँगी, उसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। और इसे भी पहले आप कच्चा या बॉल पेन से सेट करके ही स्टिच करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए इस तरह से मैं पहले बॉल पिन से अटैच करी, उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये अब ब्लाउज लगभग बन के तैयार हो चुका है। केवल बस सिलाई मार देने से ब्लाउज के बैक जो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब्यसाची ब्लाउज की पेपर कटिंग बताई हूँ और उसी कटिंग से मैंने कपड़े पे कटिंग करके ये फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताई हूँ। और मैंने कोशिश किया है कि
आपको समझ में आया और शायद समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।